Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator डॉक्टर अखिलेश्वर कुमार। आज के सेशन में हम लोग जो सीरीज के रूप में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी सॉल्व कर रहे हैं उसी या उन्हीं सीरीज के क्रम में आगे के सेशन के रूप में आज के सेशन में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2 मार्क्स का कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब देखते हैं ये क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एलन रूल्स। तो एलन एक साइंटिस्ट हैं जो आपका जैव विकास से संबंधित एक साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने कुछ और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जैव विकास से संबंधित नियम को प्रतिपादित किए हैं। उन्हीं में से एक एलन रूल भी है, बर्जमैन्स रूल है, ग्लोबर रूल्स है। तो इनमें से ये एलन रूल्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा परीक्षा में पूछते आ रहा है। तो इस नियम के अनुसार या इस रूल के अनुसार बतला रहा है कि शीत प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं के शरीर पर जो छोटे छोटे अंग हैं, जैसे आँख, नाक, कान, सींग, पूंछ, ये सब जो है साइज में छोटे होते हैं, जिसके कारण उसके शरीर से कम उष्मा की, कम ताप की हानि होती है, जिससे वह जंतु जो है ठंडे प्रदेशों में वह आपका सर्वाइव करता है। तो यही आपका जो है एलन रूल्स बतला रहा है। तो इस नियम के अनुसार शीत प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं के शरीर पर पाए जाने वाले अंग जैसे कान, सींग, नाक, पूंछ, पैर इसी साइज में छोटे होते हैं, जिसके फलस्वरूप इनके शरीर से कम ताप की हानि होती है, जिससे जंतु शीत प्रदेशों में सर्वाइव करते हैं। माने एरिया जब छोटा होता है तो उससे जो कम से कम उष्मा का निष्कासन होता है। एरिया जितना बड़ा होगा उष्मा अधिक उत्सर्जित होगी, अधिक उष्मा जो है तो बाहर निकलेगी। तो इसलिए जो है शीत प्रदेश में रहने वाले जो जंतु हैं उनके शरीर का जो अंग है वो आपका छोटे साइज में होते हैं। तो एलन का यही कहना था, इस ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं के शरीर का जो बाह्य अंग है वो आपका छोटे साइज में होते हैं। मतलब उसका जो एरिया जो है आपका कम से कम होता है। ऐसा हम लोग एक उदाहरण देख समझ सकते हैं कि अगर एक गीला कपड़ा है, अगर उसको हम मोड़ करके रख देते हैं तो उसका एरिया कम गया, जिससे क्या होता है वह आपका जल्दी सूख नहीं पाता है। लेकिन जब एरिया बढ़ा देते हैं, पूरे कपड़े को हम फैला देते हैं, तो वह जल्दी सूख जाता है। तो सूखने का मतलब क्या, उससे उष्मा जो है आपका बाहर निकल जाना। तो यही चीज है। तो एलन रूल्स का ये नियम हुआ। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। क्या है? एक आपका एक क्वेश्चन है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। थ्योरी ऑफ, इसको बोल सकते हैं थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस कैरेक्टर। ये आपका थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस कैरेक्टर। तो यहाँ पर जो है ये भी आपका इवोल्यूशन से संबंधित ये आपका है, जिन्होंने इस इवोल्यूशन से संबंधित कुछ सिद्धांत दिया। लैमार्क एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपका लैमार्किज्म और डार्विनिज्म जैव विकास से संबंधित अपना थ्योरी दिया, जिनमें से एक ये थ्योरी है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। मनुष्य जो है
या और भी जीव जो हैं अपने जीवन काल में जिस गुणों को अर्जित करता है वो गुण जो है फिर उनके पीढ़ी दर पीढ़ी उस बच्चों में या पीढ़ी दर पीढ़ी जो है सो वंशागत होती है। यही जो है आपका उपार्जित लक्षणों की उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहलाती है। तो ये लैमार्क ने अपना जो सिद्धांत दिया उसको लैमार्किज्म कहा जाता है। इसमें कहता है कि जीवों में वृद्धि की क्षमता, पहला जो है इन्होंने थ्योरी दिया था जीवों में वृद्धि की क्षमता। दूसरा पॉइंट जीवों में जो है आपका वृद्धि करने की क्षमता होती है। दूसरा है कि उसमें जो है आपका जो कैरेक्टर्स हैं जो जिस अंग का यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, जिस अंग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है वह कैरेक्टर जो है सो आपका जनरेशन टू जनरेशन जो है सो आपका जमा होते जाता है और अगला पीढ़ी में वह जाता है। और वही जो लक्षण है वो आपका वंशागति होती है, जो आपका उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहलाती है। और इसके बाद जो है इससे क्या होता है, नए जीवों का एक विकास होता है। तो यहाँ पर उपार्जित लक्षणों की वंशागति मैंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने किया। इनके अनुसार सभी जीव अपने जीवन काल में कुछ गुणों का अर्जित करते हैं जिसे अर्जित लक्षण जिसे उपार्जित लक्षण कहा जाता है तथा इसकी वंशागति को उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहा जाता है। सिद्धांत का प्रतिपादन लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने किया। इनके अनुसार सभी जीव अपने जीवन काल में कुछ गुणों का अर्जित करते हैं जो, यहाँ पर एक लाइन होना चाहिए, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपका जो है सो ट्रांसमिशन होता है जिसे उपार्जित लक्षण कहा जाता है तथा इसकी वंशागति को उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहा जाता है। तो यही आपका उपार्जित लक्षणों की वंशागति हुआ। यानी जो अपने जीवन काल में अर्जित करते हैं वह पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वह आपका अर्जित होता है, माने जमा होता है, अर्जित करता है, जो आपका उपार्जित लक्षण कहा जाता है। इसकी वंशागति को उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहा जाता है। यही क्वेश्चन आपका थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस, सॉरी ये थोड़ा सा गलती है, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस ऐसे होना चाहिए ये इनहेरिटेंस, ये थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस।
अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बैक्टीरियल डिजीज का नाम, या 2 3 जो भी है इस तरह से 2 बैक्टीरियल या 2, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 बैक्टीरियल डिजीज का नाम बतावें। एक क्वेश्चन है आपका डिजीज से संबंधित। तो यहाँ पर जीवाणु जनित रोग, यहाँ पर हुआ जीवाणु जनित रोग, यानी जीवाणु से बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। इसमें जो है तो कुछ रोग का नाम याद रखना चाहिए। पहला जो है आपका जो बैक्टीरियल डिजीज है वो आपका टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। दूसरा रोग जो है आपका ये डिप्थीरिया, ये आपका बैक्टीरियल डिजीज है। इसके बाद न्यूमोनिया, टाइफाइड, टाइफाइड जो है, तो इस तरह से आपका बैक्टीरियल डिजीज ये हुआ। टीबी है, डिप्थीरिया है, निमोनिया है, टाइफाइड है। तो ये भी डिजीज, इसमें सब्जेक्टिव से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन बैक्टीरियल डिजीज है, कुछ और डिजीज का नाम रहेगा, या कि 2 बैक्टीरियल डिजीज का नाम बतावें, या 3 या 4 जो भी रहेगा इस तरह से। अगर 4 डिजीज का नाम है तो हाफ मार्क्स का हो जाएगा, अगर 2 है तो 1 मार्क्स का होगा। अगर एक हम लिखते हैं डिजीज तो ये 1 मार्क्स हुआ, 2 लिखते हैं तो आपका 2 मार्क्स मिलेगा। अगर ये 4 डिजीज का नाम करता है तो हाफ मार्क्स का हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि बैक्टीरियल डिजीज का नाम बताएं। अगला इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है 2 और 3 या 4 जो भी है, 4 वायरल डिजीज का नाम बताने। तो ये जो है वो आपका विषाणु जनित रोग, इसको हिंदी में बोलते हैं विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग माने आपका विषाणु से होने वाला कौन कौन से रोग हैं। तो नंबर आपका 1, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता जिसको बोलते हैं। स्मॉल पॉक्स जो है आपका वायरल डिजीज है। मम्प्स जो है आपका गलसुआ रोग इसको बोलते हैं, जो आपका वायरल डिजीज है। रेबीज एक बीमारी है जो आपका जानवरों के काटने से, पागल कुत्ता ये सब काटने से, बंदर सियार ये सब काटने से रेबीज नाम के बीमारी होता है। ये हुआ। और भी डिजीज है पोलियो जिसको बोलते हैं। तो ये सब जो है आपका वायरल डिजीज है। स्मॉल पॉक्स, मम्प्स, और भी है whooping cough। तो ये सब जो है सब डिजीज का नाम याद रखना चाहिए। स्मॉल पॉक्स, मम्प्स, रेबीज, पोलियो, आपका whooping cough, तो ये सब आपका जो है सो वायरल डिजीज है। नेक्स्ट, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ रटना है कि कौन डिजीज बैक्टीरिया के द्वारा होता है या वायरस के द्वारा होता है। एक क्वेश्चन अगला है एसटीडी डिजीजेज का नाम बतावें, या 2 एसटीडी डिजीज का या 2 एसटीडी डिजीज का नाम बतावें। एसटीडी का मतलब यहाँ पर एस स्टैंड फॉर सेक्सुअली
टी का मतलब ट्रांसमिटेड और डी का मतलब यहाँ पर डिजीज। ये आपका STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, हिंदी में इसको बोलते हैं यौन संचरित रोग। डिजीज का मतलब यहाँ पर रोग, यौन संचरित रोग। तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट में जो है आपका गोनोरिया, हिंदी में से गोनोरिया, 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 ये आपका इस तरह से। दूसरा आपका सिफिलिस, सिफिलिस, इसे हिंदी में ऊपर दंश बोलते हैं। ये आपका गोनोरिया है, सिफिलिस है। आपका एक तीसरा रोग जो होता है आपका एड्स है, AIDS, एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम। ये आपका कभी कभी एड्स का पूरा नाम क्या है ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि सिंड्रोम क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, मतलब सिंड्रोम जो है बहुत सारे रोग एक साथ जब उत्पन्न होते हैं उसे सिंड्रोम कहा जाता है। तो एड्स कोई पार्टिकुलर रोग नहीं है, जिस व्यक्ति में एड्स रोग होता है उसको दुनिया भर रोग हो जाते हैं। दुनिया के जितना रोग है सब एक साथ उसके शरीर पर आक्रमण कर देता है, जिसके कारण उसे बचना मुश्किल हो जाता है। तो वही आपका इसमें इम्यून डिफिशियंसी डिजीज है। इम्यून का मतलब आपका जो है प्रतिरोधी क्षमता, रोग से लड़ने की क्षमता जो होती है वह आपका समाप्त हो जाती है। डिफिशियंसी माने अभाव, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस है। STD डिजीज। एक और है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टू हेलमिंथ डिजीज। हेलमिंथ डिजीज का नाम बतावे। हेलमिंथ के द्वारा, माने हेलमिंथ का मतलब आपका एस्केल हेलमिंथ, प्लेटी हेलमिंथ जो आपका है वही हेलमिंथ कहलाता है। तो हेलमिंथ के द्वारा जो है सो कौन कौन से रोग होते हैं? तो फर्स्ट में है एस्केरियासिस, एस्केरियासिस, टेनियासिस, टेनियासिस, एस्केरियासिस, टेनियासिस, आपका एलिफैंटियासिस, जिसको हाथी पांव रोग या एलिफेंट हाथी पांव रोग बोलते हैं। तो एलिफैंटियासिस, टेनियासिस, एस्केरियासिस, ये जो है आपका हेलमिंथ डिजीज है। हेलमिंथ वर्ग मतलब आपका हेलमिंथोलॉजी एक ब्रांच है जिसमें हेलमिंथ्स एलिमेंट्स का पैरासाइट का अध्ययन होता है, जिसके अंतर्गत एस्केल हेलमिंथ और प्लेटी हेलमिंथ्स आते हैं। तो इसके अंतर्गत ये सब आपका रोग होते हैं, एस्केरियासिस, टेनियासिस और एलिफैंटियासिस। तो ये सब रोग का इस तरह से नाम जो है सो याद रखना चाहिए, जो आपका ये हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है। उसी तरह से है प्रोटोजोआ वर्ग। क्वेश्चन नंबर 7, 2 या 3 जो भी है, प्रोटोजोन्स डिजीज मैंने प्रोटोजोआ वर्ग के द्वारा, प्रोटोजोआ वर्ग के अंतर्गत जो जंतु है जो कुछ पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, जो आपका पैथोजेंस होते हैं, जो रोग फैलाते हैं। तो इसमें से कौन कौन से रोग हैं? जैसे आपका मलेरिया। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ वर्ग के एक जंतु है
जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। इसमें प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये मेन जो है आपका ये पैथोजन हो गया। पैथोजन माने ये रोग फैलाने वाला होता है। मलेरिया जो है आपका। दूसरा है इस तरह से एमीबिएसिस, एमीबिएसिस, ये जो है आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलाइटिका। तो ये सब जो है आपका। फिर स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, ये सब आपका हिंदी इंग्लिश में एक ही नाम है। स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपनोसोमा, इसमें जो है आपका हिस्सा है ट्रिपनोसोमा। और भी है ये आपका पायोरिया, PIRHOEA, पायोरिया। पायरिया जो होता है आपका डेंटल डिजीज होता है, दांत से संबंधित, जिसमें ब्लीडिंग आता है। तो ये आपका एंट अमीबा जिंजीवाइलिस, जिंजीवाइलिस, ये आपका ये सब जो है पैथोजेंस हुआ। ये आपका प्रोटोजोन्स डिजीज है। मलेरिया, अमीबियासिस, स्लीपिंग सिकनेस, पायरिया, और इस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है। ट्रिप्नोसोमा के द्वारा होता है। और एंट अमीबा जिंजीवाइलिस के द्वारा पायरिया। तो ये सब जो है आपका प्रोटोजोआ के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा। फिर है आपका फंगल डिजीज भी होते हैं। कुछ मनुष्य में जो है सब फंगस भी डिजीज उत्पन्न करते हैं, जो मेनली रूप से आपका रिंग वॉर्म जो होता है, दाद दिनाई जो बोलते हैं, वो आपका फंगल डिजीज होते हैं। फिर और भी कुछ देखेंगे कि इम्यून डिफिशियंसी डिजीज क्या है, तो हम ये भी बोलेंगे एड्स हुआ, AIDS, एड्स हुआ। तो एड्स जो है एगो SCID होता है, सीवियर कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी। तो इस तरह से जो है आपका एड्स और SCID ये आपका इम्यून डिफिशियंसी डिजीज है। कुछ जो है आपका फिर जो है आगे देखेंगे कि विटामिन के अभाव में होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं। जैसे आपका बेरी है, ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस है, और भी बहुत सारे हैं, रिकेट्स हैं। तो ये सब आपका विटामिन की कमी से जो है सो रोग होने वाला है। तो इस तरह से बहुत सारे रोग हैं, ये आपका डिजीज चैप्टर से है। तो ये सब डिजीज का नाम याद रखना चाहिए। तो आज हम इसी के साथ आज का सेशन समाप्त कर रहे हैं। और आप अगर नए लर्नर्स हैं इस चैनल पर, तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के बीच शेयर अवश्य करें। थैंक यू, गुड नाइट।